तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि K10 सीरीज़ इंजन है क्या और ये बाकी इंजन से कैसे अलग है, कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और K10 सीरीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं। जो मारुति सुजुकी डिज़ाइन करती है वो करती है 3 इंजन, यानी कि जो प्रोडक्शन करती है वो करती है K10 इंजन की, K12, K15। हालांकि अब K10 शायद डिसकंटिन्यू हो गया, पक्का नहीं पता, शायद अब डुअल जेट आ रहा है, K10 में ही आ रहा है, पर नाम शायद उसका अलग कुछ कर दिया। तो देखो ये है मेरा K10 सीरीज इंजन, K10B होता है पूरा, हम वैसे ही बोल देते हैं K10, पर ये है K10B सीरीज का इंजन है। आपने देखा होगा जो गाड़ी के अंदर इंजन लगा होता है वो इंजन नंबर में आ जाता है। जैसे कि अब मेरी गाड़ी का इंजन नंबर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसका स्टार्ट होता है K10BN से, फिर आगे जो कोड होते हैं ना, यानी कि नंबर होते हैं, फिर जो गाड़ी के अंदर जो इंजन होएगा ना उसी से स्टार्टिंग होएगी। यानी कि जैसे मान लो कि विटारा ब्रेजा है तो उसके अंदर K15 से स्टार्टिंग होएगी। और अलग अगर मान लो बलिनो वगैरह है जिसके अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है, या हालांकि 1196 पता नहीं 1197 1197 का कुछ होता है, और इसका है 998, राउंड ऑफ करके वही 1000 सीसी बोल देते हैं हम इसको। कोई भी नहीं बोलता कि 998 सीसी का है, हम सीधा कहते हैं 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी। तो देखो जो K10 सीरीज इंजन है ये बना हुआ है 3 सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर 3 सिलेंडर है, यानी कि इसके अंदर 3 पिस्टन डले हुए हैं, एक हर एक पिस्टन का 1 सिलेंडर है। अब आप देख रहे होंगे जो ये होता है मेरा मैनीफोल्ड, इसके अंदर 3 है। अगर जिस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर होंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये होता है कुछ K10 सीरीज इंजन, मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ K10 में डिफरेंस क्या है, K12 में क्या है, K15 में क्या है। K10 सीरीज़ है वो होता है हमारी, यानी कि हैचबैक है ये, और बलिनो भी हैचबैक ही है। तो ये हैचबैक गाड़ी के अंदर है, जैसे कि गाड़ी की डिज़ाइन होती है ना उसी हिसाब से इंजन लगाता है, और जैसे कि गाड़ी की प्राइसिंग होती है, मैंने आपको बता रखा है गाड़ी के इंजन से ही गाड़ी का प्राइस बनता है और बॉडी स्ट्रक्चर से। हालांकि ज़्यादातर डिपेंड करता है इसके ऊपर, इंजन के ऊपर। और आपको मैं बता दूं जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे गाड़ी के अंदर उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता है हमारा, और उतनी ज़्यादा कीमत बढ़ती रहती है। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ K10 में क्या होता है, K12 में क्या होता है, K15 में क्या होता है। K10 इंजन है, हालांकि इनके तीनों जो इंजन है वो साइलेंट के साइलेंट होते हैं, जितने मारुति की जितने भी हैं मान लो, सिर्फ डीजल को छोड़ के, क्योंकि डीजल ज़्यादा आवाज़ करता है, उसके अंदर हाई NM टॉर्क होता है और पेट्रोल के अंदर कम होता है। तो देखो साइलेंट का तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि खासियत है जो मारुति सुजुकी वही उसकी साइलेंट इंजन बनाती है। देखो K10 के अंदर ये होता है कि माइलेज सबसे ज़्यादा देगी ये K10, क्योंकि सिलेंडर कम हो गए, फ्यूल की इकोनॉमी, फ्यूल जो लेती है इंजेक्टर वो कम लेंगे। और मान लो कि अगर 4 सिलेंडर का आ गया तो फ्यूल की कंजप्शन बढ़ गई, माइलेज कम देगी। तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि K15 में क्या है। K15 ऐसा इंजन है, थोड़ा सा भारी इंजन है, 4 पिस्टन है उसके अंदर, और K12 में भी 4 ही है। तो K15 है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पावर K12 के मुकाबले, क्योंकि इंजन का साइज़ बढ़ गया, पिस्टन का साइज़ बढ़ गया, फिर इंजन का भी साइज़ बढ़ गया। हालांकि पिस्टन तो 4 ही रहेंगे, साइज़ मतलब कि जो होते हैं ना बोर स्ट्रोक, आपने सुना होगा कभी, बाद में बताऊंगा आपको क्या होते हैं बोर और स्ट्रोक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, बोर, स्ट्रोक, सीसी ये क्या चीज़ होती हैं और ये क्या बताती हैं गाड़ी के बारे में, सीसी वगैरह जो भी है, इसकी सेपरेट वीडियो आएगी। तो देखो ये तो होगी बात हमारी कि K10 में क्या है, K12 में क्या है, K15 से। हालांकि हम वैसे ही पता लगा सकते हैं। देखो K10 होएगा तो यानी कि 1000 राउंड ऑफ करके, हालांकि 1-2 कम हो सकता है, 1-2 ज़्यादा सीसी हो सकता है। आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी पूरी सीसी की नहीं बनती, हालांकि जैसे कि मान लो जो हमारी बलिनो वगैरह है वो 1196 पता नहीं 1197 सीसी की है, यानी कि 1197। तो राउंड ऑफ करके हम क्या देते हैं कि 1200 सीसी का इंजन है। और ऐसे ही उसके अंदर है जो विटारा ब्रेजा है उसके अंदर 1497 कुछ ऐसी है डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 1500 में। तो ये तो हो गया क्या होता है। अब आपको पता चलेगा कि K10 थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस करेगा, K12 हल्की सी उससे ज़्यादा, और K15 सबसे ज़्यादा। यानी कि जो K15 सीरीज़ है ना वो K10 और K12 के मुकाबले सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि K10 के क्या अपने फ़ायदे हैं, K12 के अपने क्या फ़ायदे हैं, और K15 के अपने क्या फ़ायदे हैं। देखो जो K10 सीरीज़ इंजन है वो सबसे ज़्यादा माइलेज के लिए जाना जाता है, क्योंकि जितना छोटा इंजन होता है उतनी ज़्यादा माइलेज होती है। अब देखो जो K12M है, K12M कहते हैं, इसका K10B था और K12M होता है, K15B होता है।
अब देख लो, जैसे कि इसकी माइलेज है पेट्रोल के अंदर 21-22 की है, कभी कभार कम भी दे देती है, ज़्यादा भी दे देती है। 21-22 मतलब कि यही कुछ ज़्यादा हाईवे वगैरह के ऊपर है, पेट्रोल में कह रहा हूँ। तो यही जो सेम इंजन यानी कि सेम जगह पे अगर हम चलाएंगे K12 सीरीज़ चलाएंगे तो K12 के अंदर थोड़ी सी माइलेज कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर ज़्यादा बढ़ेगी तो माइलेज कम होगी। और K15 के अंदर पावर ज़्यादा होगी, माइलेज बहुत ज़्यादा कम होगी। हम मुकाबला कर रहे हैं यानी कि K10 और K12 K15। तो अब देखो नुकसान क्या है इनके। तो देखो K10 के बता देता हूँ। K10 का ये है कि वाइब्रेशन इस पर ज़्यादा है। वाइब्रेशन जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, अंदर नहीं है कोई भी, इंजन जैसे कि स्टॉल करता है यानी कि बंद होने वाला है तो ये हिलता है, क्योंकि इसके अंदर ओड के अंदर चलती है कंबशन, क्योंकि 3 सिलेंडर है और 998, तो डिवाइड कर लो आप कितना एक सिलेंडर के अंदर चलती है कंबशन, ओड है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि पावर भी कम है और स्टॉल भी ज़्यादा करता है। यानी कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हिलता ज़्यादा ही है, अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, ज़ीरो वाइब्रेशन है अंदर, इसके ऊपर ही वाइब्रेशन है। तो चलो एक बार स्टार्ट ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलो करते हैं स्टार्ट। है तो साइलेंट इंजन, एसी ऑफ कर दिया हमने। तो अब देखो ये हिल रहा है। अब ये देखा आपने, अभी तो सीएनजी के ऊपर हुई थी, अब ये हिल रहा है। पता नहीं कैमरा कैसे जस्टिफाई कर पा रहा है। ये देखो अब दिख रहा है आपको हिलता हुआ। और जो बीच में टक टक आवाज आ रही है ना, ये इंजेक्टर रेल डली हुई है उसके पीछे है जो सीएनजी की, वो थोड़ी सी टच होती है उसके साथ, प्लास्टिक के पार्ट के साथ। तो आपको ऐसे लग रहा हो कि अलग सी आवाज़ आ रही है। तो अब आपको दिख रहा है ये वाइब्रेशन ज़्यादा कर रहा है। ये पता नहीं कैमरा क्यों कम दिखा रहा है, पर ये कर रहा है। जिनके पास वैगनर होगी ना तो वो उसकी देखना वाइब्रेशन है। तो आप इससे पता लगाओ एक बार, तार हिल रही है जो ये। तो आपने देखा ये। और जब एसी कर देंगे हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि आरपीएम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, थोड़ी सी रेस बढ़ जाएगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि अब ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो है फैन होता है ये चल रहा है, तो ये हवा फेंक रहा है देखो। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये हिल रही है, हवा से हिल रही है। ये वाइब्रेशन थोड़ी सी कम होगी पहले से। अब आवाज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका कंडेंसर वगैरह चल रही है। तो दिखाने का मतलब ये था कि इसके अंदर ज़्यादा करता है। तो चलो मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, बोनट भी कर रहा था अभी तक, काटा है मैंने। और तो आपने देख लिया कि कितनी करता है वाइब्रेशन। और K12 नहीं करेगा इतना, क्योंकि उसके अंदर 4 सिलेंडर हो गए, वाइब्रेशन थी वो 4 के अंदर डिवाइड होगी, तो उसके अंदर कम करेगा। और K15 में और भी कम करेगा वाइब्रेशन, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है K10 सीरीज़ इंजन में, K12 में। हालांकि मेरा मेन पर्पस तो ये था कि K10 के बारे में बताऊं, तो चलो इसका मैंने डिफरेंस भी बता दिया। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जो लोग इतना मतलब कि थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो तो कम सिलेंडर वाली गाड़ी लेंगे, जिनको ज़्यादा माइलेज से ज़्यादा प्यार है। अब जैसे कि हमने भी यही ले रखी है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो थोड़े से हाई क्लासेस हैं वो 4 की ले लेंगे। हालांकि मारुति की सिर्फ 4 सिलेंडर तक ही आती है, उससे ऊपर की नहीं आती। तो अब देखो, जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतनी गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इंजन बड़ा होता जाता है और इंजन से ही गाड़ी की प्राइस बनती है। जितना बड़ा इंजन उतनी ज़्यादा गाड़ी की प्राइसिंग होगी। तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है, जितना हमारा बजट होता है कि इतना हमारे पॉकेट में है मनी, तो हम उसके हिसाब से गाड़ी लेते हैं और इंजन वगैरह देख के लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हमें जो वो होते हैं, उनके सर्विस असिस्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो गाइड करते हैं हमें कि ये गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले वो इंजन से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो K10 सीरीज इंजन है, ये एल्यूमिनियम का इंजन है, लाइट वेट इंजन है। सबसे अपने K10, K12, K15 में से सबसे लाइट इंजन है, एल्यूमिनियम का है, ऑल एल्यूमिनियम है सारा, अंदर से भी बाहर से भी। जो बाकी अंदर पार्ट्स हैं वो तो नहीं पता किस चीज़ के हैं। जो ये है ना कवर वगैरह, जो ये हेड कवर है, सिलेंडर कवर जिसको हम कह देते हैं,
तो ये जो ऊपर का पार्ट है और ये नीचे तक सारा ये है, और ये मैनीफोल्ड इसका लोहे का होता है जिसके ऊपर जंग लग गया। तो देखो ये होता है सारा, नीचे तक आप देख लो, अल्टरनेटर वगैरह दिख रहे हैं आपको, वाटर पंप जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये सारा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलो मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ।